हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग अग्रवाल क्लासेस। और आज हमारे साथ हैं मृणाली। इन्होंने क्लास 12th में 95% स्कोर किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मृणाली Thank you, फॉर sir. स्कोरिंग 95%। और आज हम जानेंगे कि मृणाली ने ऐसा क्या किया, कौन कौन से इनके सीक्रेट्स हैं और इनकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, इन्होंने कैसे हैंडल किया PCMB को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस मृणाली। Hello everyone, I am Runali Ghanesham Gharat, a 2-year classroom student at Agarwal classes, and I have scored 95% in my HSC board exams, and I am from UES Junior College Uran. ओके, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि मृणाली, आपने कैसे हैंडल किया फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को और बायोलॉजी को। इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बायोलॉजी, तो आपने फिर भी मैथ्स लिया था। तो जो बायोलॉजी परस्यू करते हैं उनके लिए थोड़ा मैथ्स डिफ़िकल्ट होता है, बट आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जो काफ़ी डाइवर्स और वर्सेटाइल सब्जेक्ट हैं, इनको कैसे हैंडल किया? Well, hard work and consistency is the key to success. वैसे मेरा PCMB था और मेन फोकस जो मेरा था दैट इज़ ऑन बायोलॉजी बिकॉज आई एम अ नीट स्टूडेंट, बट मैंने बायोलॉजी और मैथ्स को इक्वल प्रेफरेंस दिया था। जैसे कि बायोलॉजी में थ्योरी ज़्यादा पढ़ना होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक नेहा मैम कि उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हमें बायोलॉजी के क्लासेस दिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपने नोट्स भी मेंटेन करके रखे थे। आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू मेंटेन देयर ओन नोट्स, बिकॉज किसी और के नोट्स यूज़ करना और हमारे खुद के नोट्स यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप अपने सीनियर्स के नोट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट नोट्स मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, और प्रैक्टिस भी हमें उतनी ही करनी चाहिए, स्पेशली राइटिंग प्रैक्टिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रैदर दैन जस्ट लर्निंग द कंसेप्ट्स, हमें कंसेप्ट्स को डीप में जाके समझना चाहिए, एक कहानी की तरह। जैसे कि हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, वी शुड ऑल्सो लर्न द कंसेप्ट्स। एंड ज़्यादा तक स्पेशली इन बायो एंड फिज़िक्स कंसेप्ट्स को डीप में समझ के हमें अपने खुद के वर्ड्स में आंसर्स लिखने चाहिए अपने एग्ज़ाम्स में। जिससे कि क्या होता है कि जो लोग मतलब रट्टा मारते काइंड ऑफ या फिर सिंपली लर्न करते हैं, तो वो समझ के नहीं लेते। इट्स ओके कि अगर पहले आप लर्न कर रहे हो और फिर उसे समझ के ले रहे हो किसी कंसेप्ट को, बट अगर आप सिंपली विदाउट अंडरस्टैंडिंग इफ़ यू आर लर्निंग इट, देन इट मे हार्म यू ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स। क्योंकि जब हम किसी कंसेप्ट को समझते हैं और उसे मतलब उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम खुद के लैंग्वेज में जब आंसर करते हैं तो हमें ज़्यादा इफ़ेक्टिवली याद रहता है, और उसमें मार्क्स भी हमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ओके, तो आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट होता है और थ्योरी वाला पार्ट होता है, Yes. तो आपने कैसे मतलब किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, थ्योरी पे या न्यूमेरिकल पे फॉर बोर्ड एग्जाम्स? ओके, फॉर बोर्ड्स के लिए मुझे मेरे लाइक PDS सर, दैट इज़ दीपक सर, हमारा फिज़िक्स हैंडल कर रहे थे, तो वो जैसे बोलते थे हम बिल्कुल वैसे करते थे। लाइक मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था थ्योरी पे, एंड न्यूमेरिकल्स के लिए मैं ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, स्पेशली इन द मॉर्निंग। फिज़िक्स के लिए फॉर्मूले आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वैसे मार्केट में फॉर्मूलेस के लिए बहुत अच्छी बुक्स मिलती हैं, बट एक हैबिट रखनी चाहिए कि जितने भी फॉर्मूले हैं फिज़िक्स में, हमें वो सब अपने हाथों से एक रफ बुक में नोट डाउन करने चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो काइंड ऑफ लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, जिससे कि हमें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिनाइयाँ ना आए। वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल वेरी सोफिस्टिकेटेडली। फिजिक्स में प्रूफ वाला पार्ट भी होता है, जैसे कि काफ़ी जो फार्मूले जो होते हैं उनको प्रूफ किया जाता है। जैसे Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, Yes. एक्सियल एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो ये सारे आपने क्या इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी आते हैं। यस, एक्चुअली ऐसे जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको मैंने पहले समझ के लिया, बिकॉज इनको लर्न करने से कुछ होने वाला नहीं है। लाइक वी आर नॉट गोइंग टू सिंपली रिमेंबर बाय लर्निंग देम, बट इनको समझना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को, किसी कंसेप्ट को समझते हो, तो वो और इफ़ेक्टिवली आपके मन में इफ़ेक्टिवली रह जाता है, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसे अपने ओन वर्ड्स में एक आंसर के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर कौन सा मतलब पोर्शन आपको आसान लगा या डिफिकल्ट लगा इसके वेल, बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट, क्योंकि उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आई यूज़ टू डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लॉट, स्पेशली में रिएक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
जैसे कि आपका हाइड्रोकार्बन्स हो गया, अमाइंस हो गया या फिर कोई और, तो मैं रिएक्शंस पे ज़्यादा फोकस करती थी। क्योंकि क्या होता है कि हमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वुल्फ-किशनर रिएक्शन है, तो उसमें हमें डायरेक्टली रिएक्शन का नाम नाम दे के नहीं पूछेंगे कि ये रिएक्शन है वो सॉल्व करो। हमें व्हाट वी कैन से हमें प्रोडक्ट का नाम देते हैं एंड रिएक्टेंट का नाम देते हैं। लाइक ये रिएक्टेंट है और उसके आप इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो। तो हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि लाइक नॉट सिंपली लर्निंग देम बट ऑल्सो उनके जो डेफिनेशंस है वो हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो बी अलर्ट बिकॉज ऐसे मल्टीपल रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शंस है एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इट कैन ऑल्सो कन्फ्यूज़ यू। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए राइटिंग प्रैक्टिस वर्क्स द बेस्ट। ओके, अगर हम जैसे आपका बायोलॉजी, आपने बायोलॉजी को तो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया Yes. होगा, बट टॉकिंग अबाउट द मैथ्स, आपने मैथ्स को कैसे हैंडल किया? क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख के बच्चे काफ़ी डरते हैं, तो बताइए उसके बारे में। Yes, actually differentiation or integration is something about like with which I am dealing since 11th standard. Like मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, स्पेशली मैंने अपने सीनियर्स को करते हुए देखा है कि डिफरेंशिएशन इतना हार्ड है, इंटीग्रेशन हार्ड है, एंड ये काइंड ऑफ ज़्यादा फैंसी टॉपिक्स हैं। बट जब मैंने ट्राई किया सॉल्व करने के लिए, आई फेल्ट दैट इट वॉज कंपैरेटिवली वेरी ईजी। मुझे पहले लगा था कि मैं ये कर पाऊँगी भी या नहीं, बट जब स्पेशली बिल्लू सर ने जब हमें इस तरीके से उन्होंने सिखाया कि लिटरली बहुत ज़्यादा इजी लगने लगा था। एंड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के स्पेशली मैंने सारे फार्मूलाज काइंड ऑफ लर्न ही कर लिए थे। वैसे मैथ्स में आपका एक सेक्शन होता है टेक्स्ट बुक में जहाँ पे ज़्यादा सारे फार्मूलाज जो होते हैं वो एक जगह पे आपको मिल जाते हैं पूरे लेसन के। तो आई सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि अगर आपको मैथ्स में ज़्यादा या फिर परफेक्ट मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप प्लीज़ उन फार्मूलाज को लर्न करिए। एंड ऑल्सो मैथ्स के लिए टेक्सचुअल सम्स जितने भी होते हैं, जैसे कि हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हो गए, प्रॉब्लम सेट्स हो गए और एक्सरसाइजेस भी, तो आप उन्हें 100% करिए, जिससे कि आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। क्या PYQs इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में? येस, एक्चुअली PYQs बहुत ही बड़ा रोल एक्चुअली प्ले करते हैं। स्पेशली 20 20% तो ऑफकोर्स लाइक रिपीट होते ही हैं हर एग्ज़ाम में। तो मैंने भी PYQs बहुत सारे सॉल्व किए थे। आप ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट अभी घर में हो तो 10 से 15 PYQs भी सॉल्व करिए। टाइमर लगाइए कि 3 घंटे में मेरा इतना पेपर होना चाहिए, और फिर आप अपने जो वीक एरियाज़ हैं उन्हें डिस्कवर करिए। कई बार क्या होता है कि हमें ये तो पता होता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं, बट वीक एरियाज़ को हम निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि जिससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हमारे उतने ही अच्छे रहते हैं बट हमारे जो वीक एरियाज़ है वो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो आप अपने लाइक वीकनेस को समझिए और उन पे वर्क करिए। ओके, तो आप ज़्यादा रात में पढ़ाई करती थी या फिर सुबह, या फिर कैसे, मतलब आपका शेड्यूल कैसा था? जैसे कुछ लोग होते हैं रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो मेरा ऐसा कभी फिक्स नहीं था कि रात को ही पढ़ना है, सुबह ही पढ़ना है। जैसा मुझे कंफर्टेबल रहता था वैसे। पहले तो मैंने प्रेफरेंस शुरुआत में अपने नींद को ज़्यादा दिया नहीं था, मैं 6 घंटे ही सोती थी। बट देन व्हाट हैपन कि मेरी आई साइट ज़्यादा ख़राब होने लगी और फिर मुझे हेडेक का भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो मैंने फिर लाइक मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद 8 आवर्स स्लीप लेना शुरू किया। एंड देन कभी मुझे लगता था कि आज जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, तो मैंने वो भी किया। एंड कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं देर रात तक लाइक 1 से 2 बजे तक मैं पढ़ती थी। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने स्लीप को प्रेफरेंस देते नहीं। सो आई सजेस्ट कि पहले आप अपने हेल्थ को आपका जो डाइट है वो आप प्रॉपर लीजिए, ज़्यादा अपने स्लीप को स्किप मत कीजिए एंड गिव प्रेफरेंस टू योर हेल्थ। बिकॉज अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे डेटा, ज़्यादा कंटेंट आप अपने माइंड में ले पाएंगे। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो यू कैन नॉट डू इट। सो गिव प्रेफरेंस टू हेल्थ एंड वॉट यू आर डूइंग डू इट विथ ऑल एफर्ट्स। जैसे हम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, यस, तो अगर आपने PCMB ये तो आपने कोचिंग से अच्छे से कर लिया, बट व्हाट अबाउट लैंग्वेज? तो लैंग्वेज को आपने कैसे किया? क्योंकि लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों के मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं बिकॉज वो लास्ट में पढ़ते हैं। तो क्या हमें लैंग्वेज लास्ट में पढ़ना चाहिए या फिर शुरू में पढ़ लेना चाहिए, या फिर डेली थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज भी पढ़ना चाहिए, या फिर क्लास जो स्कूल इज़ इनफ? एक्चुअली मैं लैंग्वेज के लिए मैं शुरू से नहीं पढ़ती थी, बट मैं क्या करती थी कि लाइक आई इंश्योर्ड कि मैं एटलीस्ट एक लेसन जो होता है हमारे इंग्लिश का वो मैं रोज़ पढ़ पाऊँ।
आई वॉज लाइक जैसे कि मैं कोई बुक पढ़ती हूँ, जैसे कोई नोवेल पढ़ती हूँ, तो मैं लैंग्वेज वैसे पढ़ती थी। एंड लैंग्वेज को जब एग्ज़ाम के लिए 1-2 महीने रहते थे तब मैं लैंग्वेज पे ज़्यादा काम करती थी। स्पेशली ग्रामर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे लाइक कंपोजिशन या फिर लेटर राइटिंग जो होता है वो हम अच्छे से कर पाते हैं, बट व्हाट हैपन्स इज़ दैट हमारे जो ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो लैंग्वेजेस के लिए ग्रामर में जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप ग्रामर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट रोज़ 1 to हाफ आवर आप अपने लैंग्वेजेस को दीजिए। क्या आपने सैम्पल पेपर और टेस्ट सीरीज़ को यूज़ किया था लाइक? येस, एक्चुअली अग्रवाल ने हमारे लिए बहुत अच्छे से सैम्पल पेपर्स तैयार करके रखे थे। डिस्पाइट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हम लाइक एक डेफिनाइट पीरियड के बाद हमारे लाइक 1 दिन बाद 2 दिन बाद हमारे टेस्ट सीरीज़ होती थी। वी यूज़ टू राइट द आंसर्स ऑन पेपर्स एंड इन द सेम वे एज वी गिव एग्जाम्स, कभी कभी हम सेंटर पे आके लिखते थे एंड देन वी यूज़ टू हैंड ओवर द आंसर शीट्स टू आवर टीचर्स। एंड आई विल थैंक माई टीचर्स कि उन्होंने बहुत ही लाइक जैसे एग्जामिनर्स अपने एग्ज़ाम में चेक करते हैं वैसे उन्होंने वो चेक किए, एंड ड्यू टू विच इवन आई वॉज एबल टू डिस्कवर माई वीक एरियाज़ कि इतना पढ़ने के बाद भी मैं कहाँ पे लाइक लाइक व्हाट आर माई स्टिल देर आर सम थिंग्स दैट आई नीड टू इम्प्रूव। तो उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई। हम आपकी हॉबी के बारे में बात करते हैं, तो आपकी Yes. हॉबी क्या थी? वेल, पेंटिंग इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक। 11th में मेरे शेड्यूल के कारण मैं ज़्यादा पेंटिंग्स नहीं बना पाई, बट लॉकडाउन वॉज काइंड ऑफ लाइक इट वॉज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि मुझे अपने इस स्किल पे भी काम करने का मौका मिला। तो स्टिल आई हैव सिंस लॉकडाउन टिल नाउ आई हैव बीन लर्निंग मैनी पेंटिंग स्टाइल्स। ऐसे ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा सारे आर्टिस्ट से मिली। आई हैव टेकन मैनी आर्ट कोर्सेज ऑल्सो एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लॉकडाउन का ये एक मुझे लाइक काइंड ऑफ बेनिफिट मिला कि मैं अपने पेंटिंग की हॉबी को फिर से अंडरटेक कर पाई। ओके, तो अगर हम बात करते हैं जैसे आपने कोई इंडोर या आउटडोर गेम्स खेला लाइक पबजी लोग खेलते हैं like PUBG? नहीं, एक्चुअली वीडियो गेम्स इज़ समथिंग दैट आई एम अगेंस्ट ऑफ। इवन मेरे घर में मेरे बहुत लाइक सारे कजिन्स खेलते हैं, बट आई यूजुअली शाउट एट देम कि नहीं ये बहुत बुरी चीज़ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऑनलाइन गेम्स। एंड यू आर ऑन कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लाइक अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करती थी, हाउ यू हैंडल देम लाइक Yes, नोटिफिकेशंस को एंड Okay. डिस्ट्रैक्शंस को? Okay, so first of all, yes, I do use Instagram, but I have blocked all the notifications till now. एंड हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कि हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज़ करें। इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं वेर यू विल फाइंड वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रिक्स एंड निमोनिक्स, स्पेशली नीट के लिए तो इतने सारे पेजेस हैं। वहाँ पे वो आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, निमोनिक्स प्रोवाइड करते हैं, थ्रू विच जो कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं यू कैन मास्टर इन देम एज वेल। तो ओके, अब एनी लास्ट एडवाइस टू 11th and 12th स्टूडेंट? Yes, actually, if any student is watching it, I'll say that believe in yourself. You're capable of scoring high. Even if someone is like it happens कि हर बार हमारी कोई तारीफ़ करने के लिए होता नहीं, तो like when no one is cheering or clapping for you, you should be there always with you. हमेशा like मुझे भी बहुत बार लगा था कि अभी तो मुझसे भी होगा नहीं, like I'm exhausted, drained off, but हमेशा आपको जब भी डीमोटिवेटेड फील हुए ना, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, लाइक दे विल शो यू हाउ मच दे बिलीव इन यू, एंड ऑलवेज देर इज़ समवन हु इज़ बिलीविंग इन यू। लाइक आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं, तो आप हमेशा लाइक अपनी जो तैयारी है उसे डट कर करिए एंड कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 घंटा पढ़ा, 6 घंटा पढ़ा और कल मैं कुछ पढ़ूंगी ही नहीं। सो कंसिस्टेंसी आप रखिए, एंड इट मे हैपन कि आपको एक बार में ही रिज़ल्ट अच्छा ना मिले, तो आप निराश ना होके हमेशा ट्राई करते रहिए एंड डिस्कवर द गुडनेस इन यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? बायोलॉजी। एज आप क्या बनना चाहती हैं इसके बारे में बता दीजिए। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडीवर, मृणाली। यस, थैंक यू सर।